चक्रवात का विशेषता हम देखेंगे कि चक्रवात का क्या क्या विशेषता है। तो जानेंगे चक्रवात का निम्नलिखित विशेषता है। एक नंबर देखते हैं, चक्रवात का आकार, व्यास, लंबवत विस्तार, वायुदाब तथा समदाब रेखा, पवन का वेग और प्रभाव क्षेत्र। तो हम ये चक्रवात का जो विशेषता 6 विशेषता बतलाया गया है, अब हम इसमें एक एक करके बारे में बताया जाएगा कि चक्रवात का आकार कैसा है, व्यास कैसा है, प्रभाव क्षेत्र कैसा है, किन किन क्षेत्रों में प्रभाव पड़ता है, किन क्षेत्रों में प्रभाव अधिक पड़ता है। एक एक करके हम चलते हैं। तो अब देखते हैं, एक नंबर क्या है, आकार। पिछले बार भी मैंने बताया था कि चक्रवात का जो आकार होगा वो कैसा होगा, गोलाकार। देखो ये क्या है, चक्रवात का आकार कैसा हो जाएगा, तो आकार में लिखेंगे गोलाकार। परीक्षा में पूछता है इसका आकार कैसा होगा, गोलाकार होगा। अब देखते हैं 2 नंबर, व्यास। चक्रवात का व्यास किसे बोलेंगे, जो ये जो गोलाकार है इसे जो 2 भागों में बांट रहा है, यानी वृत्त को जो 2 भागों में बांटता है उसे क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो साइक्लोन जो है, चक्रवात जो है, जो बीच को जो 2 भागों में बांटता है उसी को हम क्या बोलते हैं, व्यास कहते हैं। ठीक है, व्यास जो होगा ये 80 से लेकर 600 किलोमीटर, 80 से लेकर 600 किलोमीटर चक्रवात का क्या होता है, व्यास होता है, यानी यहां से लेकर यहां तक। 3 नंबर देखते हैं, लंबवत विस्तार। 3 नंबर, लंबवत विस्तार। लंबवत विस्तार जो है यहां से यहां तक, केंद्र से ऊपर का भाग और यहां से यहां तक, ये क्या कहलाता है, लंबवत विस्तार कहलाता है। यह जो होगा 12 से लेकर 15 किलोमीटर के बीच में इसका क्या होता है, लंबवत विस्तार होता है। 4 नंबर बोलता है, वायुदाब तथा समदाब रेखा। चार नंबर में है वायुदाब। वायुदाब तथा समदाब रेखा, समदाब रेखा। तो वायुदाब पिछले मैंने बताया है कि साइक्लोन के बीच में क्या आता है, वायुदाब क्या होता है, निम्न होता है। तो वायुदाब ये क्या है, चक्रवात है, और चक्रवात के बीच के भाग में जो वायुदाब होता है ये 965 MB होता है, 965 MB मिलीबार। तो कभी पूछेगा कि केंद्र का वायुदाब कितना होगा, तो क्या बोलेंगे, 965 MB होता है। मगर सबसे कम जो वायुदाब अब तक जो मापा गया है यह है 892.1 मापा गया है। यह तुम्हारा USA में 1935 में ये मापा गया है। अब तक जो साइक्लोन का सबसे कम वायुदाब था वो कितना है, 892.1 कहाँ मापा गया है, USA में कब मापा गया है, 1935 में ये मापा गया है। ठीक है, अब केंद्र से बाहर का जो वायुदाब है ये केंद्र हो गया, और ये बाहर का वायुदाब, केंद्र से बाहर का वायुदाब का जो अंतर आता है वो 50 से लेकर 60 MB के बीच में इसका अंतर आता है। ये केंद्र हो गया और ये बाहर का। तो कभी पूछेगा केंद्र और बाहर का वायुदाब में कितना का अंतर आता है,
तो क्या बोलेंगे 50 से 60 MB के बीच में वायुदाब क्या होता है, अंतर आता है। अब देखते हैं समदाब रेखा। तो समदाब रेखा जो क्या है, गोलाकार है। क्या बोलेंगे, समदाब रेखा गोलाकार है और एक दूसरे के नजदीक है। समदाब रेखा कैसा है, ये गोलाकार है और एक दूसरे के नजदीक होता है। ये वायुदाब तथा समदाब रेखा हो गया। अब देखते हैं पवन का वेग। पवन का वेग जो है 5 नंबर, पवन का वेग। पवन का वेग जो होता है, साइक्लोन का जो स्पीड होता है, यह तुम्हारा 120 किलोमीटर से लेके 200 किलोमीटर प्रति आवर, प्रति घंटा के रफ्तार से पवन का वेग होता है। यानी ये साइक्लोन का स्पीड है 120 किलोमीटर से लेके 200 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से क्या होता है, इसका गति है। और सबसे अधिक जो गति मापा गया ये 317 किलोमीटर प्रति आवर। ये तुम्हारा अमेरिका में हरिकेन का स्पीड था। ये मापा गया 1966 में, 1966 में। अब तक जो साइक्लोन का जो स्पीड है, सबसे अधिकतम स्पीड कितना मापा गया है, 317 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका क्या नाम है, हरिकेन। 1966 में, ये अमेरिका में है। ये सबसे अब तक का ये स्पीड है। ठीक है, अब आते हैं प्रभाव क्षेत्र। नंबर है प्रभाव क्षेत्र। देखो, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात का जो उत्पत्ति होगा वो हम बताए थे 5 से 20 डिग्री या 5 से 30 डिग्री के बीच में इसका उत्पत्ति हो रहा है। कितना हो रहा है, 5 डिग्री से लेके 30 डिग्री के बीच में क्या हो रहा है, उत्पत्ति हो रहा है। ठीक है, अब 5 से 30 डिग्री के बीच में तुम्हारा व्यापारिक पवन का भी प्रभाव रहता है। हम पिछला क्लास में बताए थे, देखो तो ये 0 डिग्री विषुवत रेखा और ये 30 डिग्री और ये क्या है 30 डिग्री। व्यापारिक पवन इस तरह है, देखो तो व्यापारिक पवन का प्रभाव है। अब तुम्हारा जो साइक्लोन का जो उत्पत्ति हो रहा है, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात के क्षेत्रों में जो साइक्लोन का जो उत्पत्ति हो रहा है, इसी के बीच में ना 0 से 30 डिग्री यानी 5 से 30 डिग्री के बीच में उत्पत्ति हो रहा है। तो चक्रवात जो है व्यापारिक पवन के प्रभाव के क्षेत्रों में आ जाता है। यहां पर देखना 10 डिग्री, यहां पर क्या है 20 डिग्री और यहां पर क्या है ये 30 डिग्री। ठीक है, तो 10 डिग्री और 20 डिग्री के बीच में ये तुम्हारा साइक्लोन नॉर्थ ईस्ट टू वेस्ट चल रहा है। क्या लिखेंगे, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट यानी पूरब से पश्चिम के बीच में। तो लिखो 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम के बीच में पश्चिम। देखो तो यहाँ पर 10 डिग्री दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर 20 डिग्री, ये पूरब से पश्चिम के बीच में इसका प्रभाव है। ठीक है, किसके कारण हो रहा है, व्यापारिक पवन के कारण, जिससे इसका व्यापारिक पवन का दूसरा नाम सन्मार्गी पवन है। जैसे 20 डिग्री यह पार करता है, यह पवन इस तरह का मुड़ जा रहा है। देखो 20 से 30 डिग्री के बीच में, देखो 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में उत्तर पश्चिम की ओर। तो लिखेंगे 20 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में, 20 डिग्री
30 डिग्री के बीच में उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर से पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर इसका क्या होता है, प्रभाव होता है। अब देखना 20 डिग्री के ऊपर जब जाता है, 30 डिग्री जब क्रॉस करता है, तो यह पवन का डायरेक्शन ऐसे हो जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहां पर पछुआ पवन के प्रभाव में आ गया। हमारा जो साइक्लोन था 30 डिग्री को जैसे पार करता है और यह पछुआ पवन के प्रभाव में हो जाता है और इसका डायरेक्शन उत्तर पूरब की ओर हो जाता है। तो लिखेंगे 30 डिग्री से ऊपर, 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं 30 डिग्री से ऊपर के क्षेत्रों में इसका प्रभाव उत्तर पूरब की ओर। क्या लिखेंगे? उत्तर से पूरब, पूरब की ओर इसका प्रभाव पड़ता है। इस तरह हम प्रभाव भी देख लिए और चक्रवात का विशेषता भी देख लिए। तो चक्रवात का निम्नलिखित विशेषता है, 1 नंबर आकार भी देख लिए, व्यास, लंबवत विस्तार, वायुदाब तथा समदाब रेखा, पवन का वेग और प्रभाव क्षेत्र। ठीक है, इस तरह हमारा चक्रवात का विशेषता कंप्लीट हो गया। आप इसे उतार लीजिए। कहीं पर अगर आपको दिक्कत होता है तो मुझे कमेंट कर जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।